जब किसी मासूम बच्चे के दर्द से ज्यादा किसी की जाति बड़ी हो जाए, तब समाज को खुद से सवाल पूछने की जरूरत होती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक आरोपी के समर्थन में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आई ये घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि समाज की सोच पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक तरफ मंदिर जैसी आस्था की जगह पर 10 साल की दलित बच्ची के साथ गलत हरकत की कोशिश का आरोप लगता है, तो दूसरी तरफ आरोपी के समर्थन में लोगों का थाने तक पहुंच जाना कई सवाल खड़े कर देता है। आखिर क्या अब अपराध से पहले आरोपी की जाति देखी जाएगी? नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल जानकारी के मुताबिक सहारनपुर के एक गांव स्थित शिव मंदिर में शुक्रवार को विजय पंडित नाम के एक पुजारी पर आरोप लगा कि उसने गांव के बच्चों के साथ खेल रही मात्र 10 वर्षीय बच्ची के साथ गलत हरकत की कोशिश की। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद परिजन और ग्रामीण बच्ची व आरोपी को लेकर देहात कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। परिजनों का आरोप है कि केस दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने रात करीब 12 बजे आरोपी को थाने से ही जमानत दे दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इतनी संवेदनशील घटना में आरोपी को आधी रात को राहत देना कितना सही था। अगर यही आरोप किसी दलित युवक पर लगा होता, तब भी क्या पुलिस इतनी ही तेजी दिखाती? क्या तब भी उसे इतनी ही आसानी से थाने से जमानत मिल जाती? सोचने वाली बात यह भी है कि उस बच्ची और उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी, जिस परिवार ने हिम्मत करके शिकायत दर्ज कराई। कुछ घंटों बाद वही परिवार आरोपी के बाहर आने की खबर सुनता है। ऐसे में उनके मन में डर और असुरक्षा पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन सबसे दुखद बात यही रही कि आरोपी के समर्थन में कुछ लोग थाने तक पहुंच गए। सवाल ये है कि आखिर एक पॉक्सो आरोपी के समर्थन में प्रदर्शन करना किस मानसिकता को दिखाता है? क्या सिर्फ इसीलिए किसी का बचाव किया जाएगा क्योंकि वे ब्राह्मण हैं? अगर यही आरोप किसी दलित या पिछड़ी जाति के युवक पर लगे होते, तो क्या तब भी समाज का एक वर्ग उसके समर्थन में सड़कों पर उतरता या फिर उसे उसी वक्त अपराधी घोषित कर दिया जाता? यही दोहरा रवैया अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि किसी भी हाल में अपराध से पहले जाति को खड़ा करना समाज के लिए खतरनाक संकेत है। शनिवार को आरोपी को जमानत मिलने की खबर फैलते ही गांव और आसपास के लोगों में नाराजगी बढ़ गई। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला प्रभारी सन्नी गौतम अपने समर्थकों के साथ देहात कोतवाली पहुंचे और पुलिस प्रशासन पर दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर आरोपी को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मौके पर तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। वहीं देहात कोतवाली प्रभारी HN सिंह का कहना है कि आरोपी पर लगी धाराएं 7 साल से कम सजा वाली है, इसीलिए नियमानुसार उसे थाने में जमानत दी गई। देखिए, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सकलापुरी में एक मामला अभी संज्ञान में आया है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची है जिसके साथ छेड़खानी की घटना घटित हुई है। इसमें जो लड़की है उसकी मां से तहरीर प्राप्त कर लिया गया, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जांच की जा रही है और जांच के अनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता का भी है, क्योंकि जब मामला एक 10 साल की बच्ची और पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हो, तब समाज ये उम्मीद करता है कि पीड़ित परिवार के भरोसे और सुरक्षा को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाए। ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उस सोच पर बहस है जहां इंसाफ से पहले जाति चर्चा का विषय बन जाती है। और जब समाज आरोपी की जाति देखकर उसके समर्थन में खड़े होने लगे, तब सबसे ज्यादा नुकसान इंसाफ और इंसानियत दोनों का होता है। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।